नमस्कार, आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है, लेकिन अब दोनों के रिश्तों में दरार आ गई है। बताया जा रहा है कि इस खटास की वजह एक टैक्स पॉलिसी बिल है, जिसकी मस्क ने जमकर आलोचना की है। दरअसल मस्क ने ट्रंप के टैक्स और खर्च से जुड़े बिल को जनता के पैसों की बर्बादी का बिल बताया। उन्होंने इसे शर्मनाक तक कह डाला। मस्क ने यह भी कहा कि बिल पर ज्यादा चर्चा ना हो सके, इसलिए इसे रातों रात पास कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है कि मस्क के इस कमेंट के बाद ट्रंप भी काफी नाराज हो गए। गुरुवार रात मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने दावा किया है कि मस्क को टैक्स और खर्च बिल की पूरी जानकारी थी। सरकार से अलग होने के बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल मेंटेन में कटौती करने की बात जैसे ही उन्हें पता चली, तो उन्हें अचानक से दिक्कत हो गई। जबकि मस्क का कहना है कि उन्हें इस बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था। इधर सोशल मीडिया पर दोनों की बीच बढ़ती तनातनी के दौरान ट्रंप ने मस्क को सरकारी सब्सिडी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी तक दे डाली। दोनों के बीच इस तकरार का असर कुछ ऐसा रहा कि गुरुवार को टेस्ला के शेयर में 14% तक की गिरावट आई। इससे टेस्ला के मार्केट कैप में 152 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। कंपनी का मार्केट कैप 1 ट्रिलियन डॉलर से कम होकर अब 916 अरब डॉलर पर आ गया है। यह टेस्ला के मार्केट कैप में आई अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। फॉक्स के मुताबिक गुरुवार को शेयर में आई इस गिरावट के बाद मस्क की कुल संपत्ति लगभग 27 बिलियन डॉलर से घटकर 388 मिलियन डॉलर रह गई है। मस्क ट्रंप के इस बजट बिल से इसलिए नाराज है क्योंकि इसमें ईवी की खरीद पर $7500 तक के टैक्स क्रेडिट को खत्म कर देने का प्रस्ताव है। ट्रंप के इस फैसले से टेस्ला सहित उन कंपनियों पर बड़ा असर पड़ेगा जो इस सब्सिडी पर निर्भर है। जेपी मॉर्गन के मुताबिक ईवी टैक्स क्रेडिट पर सरकार की नई पॉलिसी के चलते टेस्ला का सालाना 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है। ट्रंप बाइडेन के समय में बने कानूनी ईवी टैक्स क्रेडिट को खत्म इसलिए करना चाहता है क्योंकि उनका मानना है कि इससे टेस्ला जैसी कई कंपनियों को आसमान लाभ मिलने की वजह से पैसा सरकारी खजाने की बजाय निजी कंपनियों के पास जा रही है। ट्रंप इसे खत्म कर मिलने वाली रकम का उपयोग आर्थिक विकास के लिए करना चाहते हैं। उनका प्लान इस पैसे से निजी निवेश को बढ़ावा देना है, जिससे अधिक लोगों को नौकरी मिल सके और इकोनॉमिक मजबूत होगी।